हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मैक्स सिस्टर होंग के घर पे आ गया होता है। मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए सिक्योरिटी गार्ड के घोस्ट को मार डालता है। उन घोस्ट को मारने के बाद ही मैक्स के पास में 10,000 पॉइंट नहीं हुए होते। मैक्स आसपास में देखते हुए कहता है कि सिस्टर होंग कहाँ गई। तभी वो खिड़की के बाहर देखता है कि सिस्टर होंग नाच रही होती है। मैक्स अपनी आंखों का यूज करते हुए देखता है कि सिस्टर होंग को किसी ने ट्रैप कर लिया है। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अजीब बात है, यहाँ पे एक डांसिंग घोस्ट है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फिर मैक्स भी सिस्टर होंग की तरह डांस करने लगता है। सिस्टर होंग बोल रही होती है कि आप भी मेरी तरह पदेस हो गए हैं और आपको देख लग रहा है काफी ज्यादा सीरियसली पदेस हुए हैं। वहीं वो घोस्ट कंफ्यूज होते हुए बोल रहा होता है कि मैं तो सिर्फ एक ही बंदे को कंट्रोल कर रखा है। घोस्ट के कंफ्यूज होने की वजह से मैक्स को 96 पॉइंट मिल जाते हैं। घोस्ट बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मुझे इस बंदे को देख काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर वो घोस्ट हंसते हुए बोलता है और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये बोलते वो सिस्टर होंग का गला दबाने लगता है। घोस्ट बोल रहा होता है और जोर से दबाओ, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तभी पीछे से मैक्स घोस्ट का गला दबा देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी वजह से वो घोस्ट मरने ही वाला था, इसी वजह से आपको 80 पॉइंट मिलते हैं। वो घोस्ट बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैक्स बोलता है कि तुमने ही मुझे ये करने के लिए कहा था। घोस्ट बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपना गला दबाओ, तुमने तो मेरा गला दबा दिया। तभी मैक्स फिर से घोस्ट का गला दबा देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है गला दबाने की वजह से आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। फिर वो घोस्ट मैक्स को मुक्का मारते हुए कहता है कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम्हारे फिजिकल अटैक में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जो मेरी ओवरऑल बॉडी है वो अभी तो एक्टिवेटेड है। फिर मैक्स उस घोस्ट का गला मोड़ के उसे मार डालता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने डांसिंग घोस्ट को मारा है, इसी वजह से आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोल रहा होता है ये घोस्ट तो काफी बेकार था, इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा कम पॉइंट मिले हैं। सिस्टर होंग सोच रही होती है कि मैक्स काफी ज्यादा पावरफुल है, ये पक्का से मेरी फैमिली को बचा सकता है। आगे वो लोग चलते चलते घर के दूसरे कोने तक पहुंच गए होते हैं। दूसरे घर के अंदर से मैक्स को काफी ज्यादा खतरनाक ब्लड की स्मेल आ रही होती है। मैक्स बोल रहा होता है यहाँ पे किसी को लटका के मारा गया है। सिस्टर होंग बोल रही होती है कि आप इसे स्मेल कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी तो काफी शानदार है। मैक्स बोलता है कि नहीं, मैंने इसको स्मेल नहीं किया है। खिड़की के ऊपर देखो लड़की ने फांसी लगा रखी है। आगे हम देखते वो लोग डेड बॉडी के पास में आ गए होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है अगर कोई भी लटक के मरता है तो उसकी जीभ बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर ये घोस्ट तो हंस रही है। तभी वो घोस्ट पावर रिलीज करने लगता है। मैक्स सिस्टर होंग से बोल रहा होता है कि जल्दी करो। तभी सिस्टर होंग भागते हुए कमरे के बाहर चली जाती है। मैक्स बोल रहा होता है सिस्टर होंग आप क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था कमरा बंद करने के लिए, आप यहाँ से भाग क्यों रही हैं? सिस्टर होंग बोल रही होती है कि मुझे पता ही नहीं कि तुम क्या बोलना चाह रहे थे। तभी मैक्स काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देने लगता है। सिस्टर होंग मैक्स के पास आते हुए कहते हैं कि फालतू स्माइल देना बंद करो, तुमने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था। सिस्टर होंग बोल रही होती है अगर ये कोई ट्रैप हो तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। मैक्स सोच रहा होता है कि सिस्टर होंग काफी ज्यादा डर चुकी है। तभी ग्रैंडमा सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहती है कि नीचे कौन है। सिस्टर होंग बोल रही होती है कि ये मेरे भाई के घर में काम किया करती थी, इसका मतलब ये मेरे बड़े भाई का घर है। मैक्स से तुम बता सकते हो कि ये घोस्ट है या नहीं? मैक्स बोलता है कि नहीं ये घोस्ट नहीं है। सिस्टर होंग बाहर निकलते हुए बोलती है कि आंट लियो ये मैं हूँ। आंट लियो रोते हुए बोलते है कि फाइनली मालकिन वापस आ गई, आपको यहाँ से गए हुए 10 साल बीत चुके हैं, चलिए मेरे साथ में ऊपर चलिए, नीचे काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सिस्टर होंग बोल रही होती है कि बाहर मैंने किसी को लटकते हुए देखा है। आंट लियो बोलते हैं बहुत कुछ हुआ है, हम लोग को कमरे में चल के बात करनी चाहिए। फिर आंट लियो बताते हैं कि आज शाम को अपने बड़े भाई घर से बाहर जा रहे थे, जाते हुए तो कह रहे थे कि हम सभी लोग दरवाजा बंद करके रहे। यहाँ पे जितने मेट थे सभी अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी हम लोग को चिल्लाने की आवाज आई। जब हम लोग बाहर जाओजी काफी घबराई हुई थी और उसकी बॉडी का जो कलर था वो चेंज होने लगा था। जाओजी बोल रही थी कि मुझे घोस्ट ने इन्फेक्ट कर दिया है। जैसे ही हमें से एक हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा, जाओजी ने उसे मार डाला। ये देखे तो हम सभी लोग काफी डर गए थे। फिर हम लोगों ने कैसे भी उसको बाहर लटका दिया। मैं इस बात आपसे यही बोलूँ कि आप जाकर किसी अच्छे एग्जॉर्सिस्ट को ढूंढिए, वरना चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मैक्स सोच रहा होता है मैं यहाँ पे एक एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आंटी मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है। सिस्टर होंग बोल रही होती है कि मुझे अपनी बहन काफी टेंशन हो रही है, इसी से मैं उसको कॉल कर रही हूँ। जैसे ही वो कॉल करते छत पे से रिंग बजने की आवाज आती है। सिस्टर होंग छत पे जाते हुए बोलते हैं कि मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी बहन छत पे तो नहीं है ना। वहीं जो घोस्ट लटकी हुई होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो छत पे आते हैं वो देखते 2 सर्वेंट को जो कि ट्रांसफॉर्म हो गए होते हैं। सिस्टर होंग बोलते हैं आखिर के साथ में क्या हुआ है। आंट लियो बताते हैं कि जाओजी ने काट लिया था, इसी वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है। अगर आप यहाँ पे आवाज करेंगे तो यहाँ पे अटैक करेंगे, इसी वजह से कोई भी आवाज मत करना। मैक्स ज़ॉम्बी के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है कि यहाँ पे आवाज नहीं करनी, चलो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। ये बोलते हुए मैक्स मिडिल फिंगर दिखा देता है। हम देते मिडिल फिंगर दिखाने की वजह से मैक्स को +9 पॉइंट मिल गए होते हैं। वहीं सिस्टर होंग और आंट छत पे चलते हुए जा रहे होते हैं। आंट लियो बोल रही होती है कि यंग मिस धीरे चलिए, मेरे पाँव पे चोट लगी हुई है। हम देखते जाओजी ने आंट लियो को भी काट रखा होता है। कमरे में हम देखते जाओनान को जो कि बैठ के रो रही होती है। जाओनान बोल रही होती है कि मेरे पास से मत आना। सिस्टर होंग उसके पास में आते हुए बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। जाओनान बोलती है कि मैं आपकी बात नहीं कर रही थी, मैं आपके पीछे वाले की बात कर रही थी। हम देखते हैं कि आंट लियो भी ज़ॉम्बी बन गई होती है। सिस्टर होंग बोल रहा होता है कि मैक्स से मतलब ये घोस्ट नहीं है, तो आखिर घोस्ट पर ट्रांसफॉर्म कैसी हो गई। मैक्स वहाँ पे आते हुए बोलता है कि ये ज़ॉम्बी बन गई हैं। फिर मैक्स आंट लियो को काट लेता है और बोलते देखते ही रिकवर कर पाती है या नहीं।
वही आंटी को बोल रही होती है कि तुम तो एक डॉग हो। हम देखते कि आंटी को काटने की वजह से मैक्स को 99 पॉइंट मिल गए होते हैं। सिस्टर हॉन्ग बोल रही होती है कि तुमने उसको काट लिया है, इससे क्या तुम ज़ॉम्बी नहीं बन जाओगे। मैक्स बोल रहा होता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैक्स म्यूटेट होना स्टार्ट हो जाता है और वो एक ज़ॉम्बी बस्टर मॉन्स्टर बन गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, बिना कार का यूज किए मैं मॉन्स्टर बन गया। फिर मैक्स अपने अटैक का यूज करते हुए आंटली को मारने लगता है। सिस्टर हॉन्ग बोल रही होती है कि आंटी तो काफी ज्यादा पावरफुल निकली, तो ये मैक्स आंटली को मार देता है। फिर मैक्स जानो डराते हुए बोलता है कि मैं एक ज़ॉम्बी हूँ। सिस्टर हॉन्ग बोल रही होती है कि डरो मत, ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है मैक्स, ये यहाँ पे हम सभी लोग को बचाने के लिए आया है। जाओनान बोल रही होती क्या तुम एक एक्सपर्ट हो। मैक्स बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट हूँ। तभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि फाइट के दौरान कुछ ज्यादा शोर हो गया, इसी वजह से शायद ज़ॉम्बीज यहीं पे आ रहे हैं। फिर मैक्स अपनी फिजिकल पावर का यूज करते हुए 2-3 ज़ॉम्बीज को मार देता है। लेकिन तभी जाओदी मैक्स के गले में फंडा डाल देती है और उसके हाथ से बाइट करने का ट्राई करती है। मैक्स सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरी ओवरलोड बॉडी अभी तक एक्टिवेटेड है, वरना मैं पक्का साथ एक ज़ॉम्बी बन जाता। फिर मैक्स जाओदी पर अटैक करते हुए उसे ही मार डालता है। फिर मैक्स पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि हम लोग को चलना चाहिए, लेकिन सिस्टर हॉन्ग और जाओनान काफी डर गए होते हैं। मैक्स उन लोगों को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं। सिस्टर हॉन्ग बोल रही होती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। जाओनान बोलते कि हाँ तुम पावरफुल तो काफी ज्यादा हो। फिर जाओनान बोलते कि आप बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह हैं। तो ये मैक्स की विंडो ओपन हो जाती है। मैक्स जाओनान से पूछता है कि तुम्हारा डैड कहाँ पर है, आखिर वो बाहर क्यों गए थे, जबकि उनको पता है कि बाहर काफी डेंजर है। जाओनान बोल रही होती है कि हमने घोस्ट एग्जॉर्सिस्ट को बुलाया था, लेकिन वहाँ शाम को ही डिसअपीयर हो गया। इसी से सारे एडल्ट से मिलकर एक मीटिंग बिठाई थी, सब लोग उसी के लिए बाहर गए हुए थे, शायद से वो सभी लोग ग्रैंडफादर के घर पे गए हुए हैं। मैक्स बोलता अच्छा ऐसी बात है तो हम लोग को भी वहीं पे चलना चाहिए। आगे वो लोग रोड पे चल रहे होते तो ये मैक्स को लगता है कि आगे कोई है। मैक्स एक पत्थर उठा के साइड में फेंक देता है। हम देते वो पत्थर जाके एक लड़की को लगता है। जाओनान बोल रही होती यही तो वो एग्जॉर्सिस्ट है जिसको कि हमारी फैमिली ने बुलाया था। मैक्स बोल रहा होता है कि ये एक्सपर्ट अभी तक मरी नहीं है, इसके पास में देखो एक बंदा गड्ढा खोद रहा है, पक्का से वही है जिसने किसी को इंजर्ड किया है। आगे मैक्स उस घोष के पास में जाते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पे 2 गड्ढे बना दिए हैं, लेकिन यहाँ पे दफनाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है, आखिर तुमने यहाँ पे 2 होल क्यों बनाए। वो घोष मैक्स पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम भी तो यहाँ पे आ गए हो, ये तुम्हारे काम में आ जाएगा। मैक्स बोलते लगता तुम्हें पहले पता चल गया था मैं आने वाला हूँ, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकले। फिर मैक्स से पंच बनाते हुए इसे हिट कर देता है, लेकिन वो घोष आसमान में कहीं गायब हो जाता है। वो मैक्स पर उठते हुए बोलते कि ध्यान से वो ऊपर से अटैक करेगा। तभी मैक्स फिर से उस घोष पर अटैक करता है, लेकिन वो फिर से डिसअपीयर हो जाता है। मैक्स अपनी डीमन का यूज करते हुए उस घोष को जलाने लगता है। वो घोष बोल रहा होता है तुम्हारे पास बहुत सारी पावर्स है। तभी उस घोष के बॉडी के 2 हिस्से बन जाते हैं। मैक्स बोल रहा होता है मेरी कोई पावर से पर काम नहीं आ रही। मैक्स बोल रहा होता तुम यहाँ पे 2 ही हो ना, मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। वो एक्सपर्ट बोल रही होती है कि प्लीज इसे मत काटना, जितना तुम इसे काटते जाओगे इतना ही बढ़ता जाएगा। ये कमीना घोष काफी ज्यादा पावरफुल है, पहले मैं भी इसे फाइट करती मैंने इसे काफी हिस्सों में बांट दिया और इसी वजह से मैं हारी भी गई। मैक्स खुश होते हुए सोच रहा होता है ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं इसे बहुत सारे टुकड़े कर दूंगा। ये बोलते हुए मैक्स को काटने लगता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे बहुत सारी घोष एनर्जी मिलने वाली है, लेकिन तभी उसे 9 पॉइंट मिल जाते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं कब से यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ 9 पॉइंट मिल रहे हैं। वही वो घोष सोच रहा होता है ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ है, पता नहीं मुझे काट के क्या करना चाहता है। वो घोष बोल रहा होता है मैं बिल्कुल भी वो काम नहीं करूंगा जो कि तुम कराना चाहते हो। मैक्स पहले वाले एक्सपर्ट पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुमने कहा था इसके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, तुमने मुझसे झूठ कहा था और मुझे इस घोष पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए मैक्स अपने थंडर पाम को एक्टिवेट कर लेता है। फिर मैक्स अपने वेपन को भी बड़ा करने लगता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपको एक नई स्किल मिली है, इसी स्किल का नाम है थंडर स्वॉर्ड। थंडर स्वॉर्ड का यूज करते हुए मैक्स उस घोष पर अटैक करता है। हम देखते हैं अटैक की वजह से वहां पे रखा हुआ एक आईना टूट जाता है। आईना टूटने के सिस्टर हॉन्ग की जो बहन होती है वो सामने आती है। मैक्स बोल रहा हो तुम तो वही घोस्ट हो ना जिसने कार के अंदर हम पे अटैक किया था। वो घोष बोल रही होती तुम तो काफी पावरफुल निकले, पर मैं अपने मिरर स्पेस का यूज करते हुए यहाँ से भाग जाऊंगी। तभी मैक्स उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स 39 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि यहाँ से भागना इतना आसान नहीं होने वाला। ये बोलते हुए मैक्स फिर से एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स को 49 पॉइंट मिल जाते हैं। वो घोष बोल रही होती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी सिस्टर को लेने के लिए आई थी। मैक्स बोल रहा होता है कि तुमने मेरी सिस्टर हॉन्ग को हर्ट करने की कोशिश करी है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये बोलते हुए मैक्स अटैक करके उसको मार डालता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक हाफ स्टार घोस्ट को मार दिया है, इसी वजह से आपको 500 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे पिछले 1 घंटे से लगा हुआ हूँ और फिर भी मुझे सिर्फ यहाँ पे 1000 पॉइंट ही मिले हैं, मुझे आगे जाना चाहिए, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर मैक्स लड़की के पास में जाते हुए बोलता है क्या तुम एक एक्सपर्ट हो। वो लड़की बोलती है हाँ मैं डाउ एलायंस से हूँ। मैक्स बोलता है रुको मैं चेक करने दो। मैक्स जब उसकी आईडी चेक करता है सच में वो एक एक्सपर्ट होती है और वो एक D+ रैंक यूनिक पर्सन होती है।
मैक्स बोल रहा होता तुम्हारे बारे में तो काफी ज्यादा कम इन्फॉर्मेशन है, मुझे तुम्हें खुद से चेक करना होगा। ये बोलते हुए मैक्स को हर जगह से टच करने लगता है। सिस्टर मैक्स को बताता है कि ये कोई घोस्ट नहीं है, आप यहाँ पे कब से एक लड़की के बॉडी को यूज कर रहे हैं। मैक्स बोलता है कि मुझे माफ करना, तुम कोई घोस्ट नहीं हो। तभी वो लड़की गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम एक बहुत ही बड़ी ठरकी हो। फिर मैक्स वहाँ पे बैठते हुए बोलता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे अब रेस्ट की जरूरत है। फिर मैक्स उस एक्सपर्ट से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ पता है कि आखिर इस विला में क्या चल रहा है। वो लड़की बोल रही होती है पूरा जगह भीड़ों का एक झुंड बन चुका है और यहाँ पे एक लोमड़ी जो कि सबको मारे जा रही है। मैक्स बोलता है क्लियरली बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की बोल रही होती है कि यहाँ पे एक टॉप लेवल का घोस्ट है जो कि बेहद ही पावरफुल है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं गू फैमिली के हेड को जो कि अपने बेड में लेटे हुए होते हैं और उनके पास उनके तीनों बच्चे भी खड़े होते हैं। एल्डर्स ब्रदर बोल रहा होता है कि एग्जॉसिस्ट मिल गई जो कि पिछले 2 घंटे से गायब थी। सिस्टर बोल रही होती है कि हमें यिनकाओ से बात करनी चाहिए, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है कि यिनकाओ के यहाँ पे आने पे घोस्ट छुप जाते हैं, उन लोगों के यहाँ पे आने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। सिस्टर बोल रही होती है सारी हमारी ही गलती है, अगर हमने डैड को नहीं बोला था दादाजी को दफनाने के लिए तो यहाँ पे सब कुछ हुआ ही नहीं होता। इन सब चीजों की वजह से मेरी बेटी भी मारी गई जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम डैड को ब्लेम कर रही हो, पर यहाँ पे डैडी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारी बेटी के मरने के रीजन तुम हो, तुमने यहाँ पे बहुत सारे बुरे काम कर रखे होंगे। सिस्टर गुस्सा करते हुए बोलती तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, अगर तुमने ये बात फिर से बोली तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एल्डर्स ब्रदर बोल रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमारी फैमिली का यहाँ पे इतनी ज्यादा खराब चल रही है और तुम दोनों यहाँ पे बहस में लगे हुए हो। सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों को कॉल करने के लिए, हो सकता है कि उनमें से कोई मेरी हेल्प कर सके। सिस्टर बोल रही होती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फिर से यहाँ पे किसी फालतू से बंदे को बुला के लेके आओगे जिससे कि तुम यहाँ पे बहुत सारे पैसे ऐड सको। सेकंड ब्रदर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एल्डर्स ब्रदर बोल रहा होता है कि अपनी छोटी बहन को छोड़ दो, वो काफी ज्यादा गुस्से में है, मेरी बात सुन, जाके किसी एग्जॉस्ट को कॉल करो ताकि वो यहाँ पे हमारी हेल्प कर सके। हम देखे सेकंड ब्रदर बाहर आ गया होता है और वो किसी को कॉल कर रहा होता है, तभी उसे कंधे पे वो टॉप घोस्ट हाथ रखती है। सेकंड ब्रदर गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि दिख रहा है मैं काम कर रहा हूँ, आखिर यहाँ पे कौन है मुझे परेशान करने के लिए। तभी उस घोस्ट को देख सेकंड ब्रदर काफी डर जाता है। सेकंड ब्रदर रोते हुए बोल रहा होता है कि वो घोस्ट यहाँ पे आ चुकी है, हम सभी को यहाँ से निकलना होगा। फिर वो सब लोग घबराहट में उस कमरे को ब्लॉक करने लगते हैं। वही उनके डैडी भी रोते हुए बोल रहे होते हैं कि अब हम सभी लोग मरने वाले हैं, आज हमारी गू फैमिली का अंत हो जाएगा। हम देखते हुए घोस्ट सिर्फ एक अटैक करते हुए दरवाजे को तोड़ देती है। वो तीनों भाई बहन बोल रहे होते हैं कि अब हम नहीं बचने वाले। वहीं बाहर से मैक्स विला को देखते हुए सोच रहा होता है मैं बहुत सारी एवल एनर्जी है, अंदर पक्का और टॉप नॉच घोस्ट होगी। एक्सपर्ट बोल रही होती है कि जिस घोस्ट की मैं बात कर रही हूँ काफी ज्यादा पावरफुल है, उससे ऐसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैक्स बोलते हैं तो काफी ज्यादा अच्छी बात है ना, हम सभी लोग को आगे जाके फाइट करनी चाहिए। तभी वो एक्सपर्ट मैक्स को रोकते हुए बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुम उसके सामने जाओगे तो वो तुम्हें मार डालेगी। मैक्स बोल रहा होता है उस घर के अंदर 4-5 लोग फंसे हुए हैं, अगर मैं उन लोगों को बचाने के लिए नहीं जाऊंगा तो सारे ही लोग मारे जाएंगे, आखिर तुम कैसी एक्सपर्ट हो। वो एक्सपर्ट अभी बोल रही होती है कि मत जाओ तुम मारे जाओगे। मैक्स सोच रहा होता है लड़की काफी ज्यादा पागल है, मैं तो यहाँ पे पॉइंट कमाने जा रहा हूँ, पता नहीं इसको मुझसे क्या चाहिए। फिर मैक्स अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी छत की खिड़कियां टूट जाती है और बेड समय तीनों भाई बहन नीचे आ जाते हैं। मैक्स बोल रहा होता है गू फैमिली तो काफी शानदार है, इन लोगों को खुद को बचाना काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आता है। एल्डर्स ब्रदर बोल रहा होता है वो घोस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं यहाँ पे सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि भाग जाओ। सिस्टर ही बोल रही होती है कि हम सभी लोग मरते मरते बचे हैं। तभी वो घोस्ट चलाते हुए बोलते कि आखिर तुम लोग कहाँ चले गए। उस घोस्ट की आवाज को सुनते हुए तीनों भाई बहन बेड को लेकर भागने लगते हैं। मैक्स छत पे आते हुए बोलता अच्छा तुम हो वो घोस्ट। तभी वो घोस्ट मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मैक्स अपने ड्रम का यूज करते हुए उसे स्टॉप कर देता है। मैक्स उस घोस्ट को बोल रहा होता तुम मुझे मार क्यों नहीं रही हो, मैं तुम्हारे काफी ज्यादा पास में खड़ा हूँ ना। फिर मैक्स अपने स्वॉर्ड को यूज करते हुए उस घोस्ट के पेट पे हिट करता है। तभी वो घोस्ट भी मैक्स को धक्का दे देती है और हम जैसे सिर्फ एक अटैक की वजह से मैक्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी वो घोस्ट फिर से मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वहां पे वो दूसरी वाली एक्सपर्ट भी आ गई होती है जो कि मैक्स से बोल रही होती क्या तुम ठीक हो। मैक्स बोलता है हाँ यहाँ पे बस 2-3 हड्डियां ही टूटी हैं। वो एक्सपर्ट बोल रही होती तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, यहाँ पे पक्का से एक सी लेवल का बंदा ही मारा जाता पर तुमने खुद को बचा लिया। तभी वो घोस्ट उस पहले वाले एक्सपर्ट के ऊपर अटैक कर देती है। वो घोस्ट मैक्स की तरफ इशारा करते हुए बोल रही होती तुम काफी शानदार लगे मुझे, तुम मेरा आज खाना बनोगे। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम मुझे काफी हल्के में ले रही हो। ये बोलते हुए मैक्स अपने डीमन ऑर का यूज करता है जिससे कि वो घोस्ट काफी डर गई होती है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि इस घोस्ट के अंदर की चीज काफी डर गई है, इसी वजह से आपको 350 पॉइंट मिलते हैं। तभी वो घोस्ट फिर से मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है। तभी मैक्स अपने 2 स्टार डीमन कार्ड को बाहर निकाल देता है। मैक्स बोल रहा होता है वक्त अब डीमन में ट्रांसफॉर्म होने का। हम देखते हैं मैक्स अपने ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। मैक्स अपने डालियों का यूज करते हुए उस घोस्ट के अटैक को पकड़ लेता है। मैक्स बोल रहा होता है ये पावर तो काफी शानदार है, मुझे इसको यूज करके काफी ज्यादा मजा आ रहा है। हम देखते हैं नई पावर का यूज करते हैं मैक्स ने घोस्ट को काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। फाइट करते करते वो लोग जंगल में आ गए होते हैं। वो घोस्ट सोच रही होती है बंदा काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसे फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। तभी वो घोस्ट मैक्स से बहुत सारा अटैक कर देती है।
लेकिन मैक्स अपनी डालिया का यूज करते हुए पीछे से उस घोष को स्टैप कर देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने इसको पीछे से मारा है, इसलिए आपको 930 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम एक छोटी मोटी मॉन्स्टर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी नेचर से भिड़ने की, नेचर से पावरफुल कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं उस घोष का जो पेट होता है वो फटने लगता है और उसके अंदर से क्रीचर बाहर निकलने लगता है। उस क्रीचर से बाहर निकलने की आहट से वहाँ पे सारे पेड़ सूख जाते हैं, वहाँ पे सारी चीजें खराब होने स्टार्ट हो जाती है। मैक्स सोच रहा होता है कि इसके पेट के अंदर डिजास्टर है, अगर ये बाहर आ गया तो ये सबको खत्म कर देगा। वो घोष बोल रही होती है कि अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए अंदर ही रहो। मैक्स बोल रहा होता है डिजास्टर पैदा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही इतना पावरफुल है, मुझे कैसे भी करके इसको मारना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं उस घोष के कपड़े का कलर चेंज हो जाता है। पहले वाली एक्सपर्ट बोल रही होती है तो ब्लड क्लॉट है, अब हम लोग नहीं बचने वाले। मैक्स भी बोल रहा होता है इसका और काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, लगता है कि फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किलात आने वाली है। तभी वो घोष मैक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मैक्स को बचाने के लिए बहुत से डालियों को बाहर निकालता है, लेकिन फिर भी वो घोष मैक्स के पास आते हुए उस पर अटैक कर देती है। उस घोष से फाइट करते हुए मैक्स सोच रहा होता है अच्छी बात है कि मेरे पास नेचर की पावर है, वरना मैं पक्का से मर जाता। हम देते मैक्स फिर से उस घोष को पीछे से स्टैप कर देता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैंने पिछला तुम्हें काफी आराम से स्टैप किया था, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए मैक्स उस घोष को पीछे से फाड़ देता है। पहले वाली एक्सपर्ट बोल रही होती तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल निकले, तुमने अब एक ब्लड क्लॉट को हरा दिया। वही जब मैक्स होता है वो काफी ज्यादा थक गया होता है। सिस्टर हम जाओचन बोल रहे होते हैं क्या हम लोग जीत गए? तभी वो एक्सपर्ट बोलते हैं कि हाँ हम लोग जीत गए हैं, मास्टर मैक्स ने सब लोग को बचा लिया। तभी हम देखते हैं जो वो ब्लड क्लॉट होती है वो फिर से रिकवर हो जाती है। वो एक्सपर्ट बोल रही होती है कि तुम फाइट कैसे करोगे, तुम काफी ज्यादा थक चुके हो। मैक्स बोल रहा होता है कि मेरी टेंशन मत लो, मैं इसे कैसे भी करके फाइट कर ही लूंगा। हम देखते हैं मैक्स को नोटिफिकेशन आता है कि आपका सिस्टम अपग्रेड हो चुका है, आपको अपडेट के रिवॉर्ड के तौर पे रिकवर पिल मिल रही है, जिससे कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकते हैं। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। वो घोष मैक्स पर अटैक करने के लिए आते तो मैक्स उसे पंच मार देता है। वो घोष बोल रही होती तुम तो काफी ज्यादा थक गए थे ना, आखिर तुम्हारी पावर वापस कैसे आ गई? फिर मैक्स अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गोलम बना लेता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी पावर को देख के घोष काफी डर रही है, इसी वजह से आपको 920 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोल रहा होता तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था, अब तुम्हें काफी गंदी मौत मिलने वाली है। ये बोलते हुए मैक्स का गोलम लगातार पंचेस मार रहा होता है। वो घोष पूरी तरह से जमीन में गड़ गई होती है। सिस्टर हॉन्ग बोल रही होती है कि मैक्स तो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो घोष पक्का से नहीं बची होगी। तभी मैक्स अपनी बीम का यूज करते हुए उस घोष पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं मैक्स के अटैक की वजह से आधा जंगल साफ हो गया होता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने हाफ ब्लड क्लॉट को मार डाला, इसी वजह से आपको 999 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोल रहा होता है ये तो मारी गई, अब वक्त डिजास्टर को मारने का। ये बोलते हुए मैक्स जैसे पंच मारता है डिजास्टर उसके पंच को रोक लेता है, फिर वो डिजास्टर उस घोष को फाड़ते हुए बाहर निकलता है। मैक्स बोल रहा होता है ये कमीना बाहर आ गया। मैक्स अपने गोलम का यूज करते हुए डिजास्टर पे अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं जो गोलम होता है वो पिघलने लगता है। डिजास्टर सिर्फ अपना एक अटैक करते हुए मैक्स के गोलम को तोड़ देता है। मैक्स सोच रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, देख के लग रहा है कि मैं इसे नहीं जीत सकता। ये जो घोस्ट है पक्का से ब्लड क्लॉट लेवल पर है, लगता है कि मुझे इस बंदे पे स्नीक अटैक करने पड़ेंगे। जैसे ही डिजास्टर मैक्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है मैक्स अपने सिस्टम को खोल देता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं 3 डीमन कार्ड चाहिए। हम देखते हैं मैक्स के सिस्टम खोलने की वजह से आसपास में एक बैरियर बन गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है मुझे पता है कि सिस्टम की वजह से एक बैरियर बन जाता है, इसका यूज करते हुए मैं डिजास्टर के अटैक से बच गया। हम देखते हैं मैक्स को एक 1 स्टार बियर डीमन मिला होता है। मैक्स अपने हाथ में डीमन कार्ड को लेते हुए बोल रहा होता है पता नहीं मैं इसके साथ में क्या कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि बैरियर की वजह से डिजास्टर काफी डर गया होता है। डिजास्टर के डरने की वजह से मैक्स को 9600 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स इसको डीमन में ट्रांसफॉर्म करने ही वाला होता है, तभी वो डिजास्टर वहां से भाग जाता है। मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ से भाग क्यों रहा है, वही जो डिजास्टर होता है वो दौड़ते हुए काफी दूर चला गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं इसको चीज नहीं करूंगा, इसको चीज करने पे बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। चलो मैं यहाँ पे यिंगाओ के लोगों को बुला लेता हूँ, जिससे कि मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना आए। मैक्स यिंगाओ के लोगों को कॉल करते हुए बोलता है कि मैं डिजास्टर से फाइट करी है, प्लीज यहाँ पे किसी को भेज दीजिए। हेडक्वार्टर पे जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि हमें अपनी लोकेशन बताओ। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं आपको लोकेशन नहीं बता सकता, आप एक काम करो मेरे फोन को ट्रैक कर लो। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को कहूंगा जल्दी आने के लिए, क्योंकि जिस डिजास्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो जन्म से ब्लड क्लॉट लेवल पर है और वो फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। वो लड़की घबराते हुए बोलती है क्या तुम जो बोल रहे हो वो सच है, कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहे ना। मैक्स बोलता है कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है, वो डिजास्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम देखते तो लड़की ने इमरजेंसी अलार्म को स्टार्ट कर दिया होता है। यिंगाओ के सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ब्लड क्लॉट अपीयर हुआ है। वो लड़की अनाउंस कर रही होती है कि सभी लोग मेरी बात सुनिए, जियांगचेन सिटी में ब्लड क्लॉट अपीयर हुआ है। तभी उसके पास में यांग नाम का एक बंदा आ जाता है। यांग बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब जब वो घोष जन्मा तो वो ब्लड क्लॉट लेवल पे था, अगर ये बात सच है तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो डिजास्टर सिटी तक पहुंच गया तो यहाँ पे सारे लोग मारे जाएंगे। यहाँ पे हमारी सभी स्पेशल टीम को रास्ते में लगा दो ताकि वो डिजास्टर सिटी तक ना पहुंच पाए। सबसे पहले मैं वहाँ पे खुद जा रहा हूँ। ये बोलते हुए यांग वहाँ से निकल जाता है। मैक्स खुश होते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पे कोई ब्लेम नहीं आने वाला। फिर मैक्स अपने आसपास में देखते हुए कह रहा होता है कि आखिर सभी लोग कहाँ चले गए। हम देखते गू फैमिली के सभी बंदे एक हॉल में बैठे हुए होते हैं। मैक्स सोच रहा होता है कि इन लोगों को बचाने के लिए मैं काफी मेहनत कर रहा था,
और ये लोग यहाँ पे बैठ के फैमिली मीटिंग कर रहे हैं। फिर मैक्स उन लोगों के पास में आ गया होता है। सिस्टर हॉन्ग खुश होते हुए बोल रही होती है कि फादर ये मैक्स है जिसने कि हमारी गू फैमिली को बचाया है। गू फैमिली के खुश होते हुए बोलते हैं मास्टर मैक्स आपका शुक्रिया, आपने मेरी पूरी गू फैमिली को बचा लिया। मैक्स बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें यहाँ पे किसी और चीज के बारे में बात करनी चाहिए। सिस्टर हॉन्ग के डैड सभी बच्चों से बोलते हैं बाहर जाने के लिए। सिस्टर हॉन्ग के डैड बोल रहे होते हैं पैसे की बात तो मुझे भी करनी थी, लेकिन आपको पता है हमारी फैमिली के ऊपर एक कर्ज है और कर्ज होना एक बहुत बेकार चीज होती है। मैक्स अपनी बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है कर्ज क्या होता है, मेरी बॉडी के ऊपर भी दो कर्ज है। सिस्टर हॉन्ग के डैड बताता है कि हमारे एंसेस्टर ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन लोगों को फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। फैमिली से निकालने के बावजूद वो लोग खुश नहीं थे, उन लोगों ने हमें कर्ज कर दिया। सिस्टर हॉन्ग के डैड बोल रहे होते हैं हमारे साथ में एक्सीडेंट होते रहते हैं और हम लोगों ने अपने बहुत सारे लोगों को गवा भी दिया है। मैक्स बोल रहा होता है कि सिस्टर हॉन्ग के ऊपर भी एक कर्ज है। सिस्टर हॉन्ग के डैड बोलते हैं कि हाँ मैंने एक एक्सपर्ट से बात करी थी, उस एक्सपर्ट ने बताया था कि हॉन्ग को फैमिली से दूर रखना पड़ेगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगी। मैक्स बोलता है वैसे आपके फादर की कब्र के साथ में क्या हुआ था, उसी के बाद में ये सब स्टार्ट हुआ है ना। सिस्टर हॉन्ग के डैड बता रहे होते कि मेरे पास गांव से 2 एल्डर आए थे जिन्होंने बताया कि एंसेस्ट्रल ग्रेव में कोई प्रॉब्लम हुई है और उसे जाकर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं पक्का से फंस जाऊंगा। उन लोगों की बातों को मानते हुए मैंने पूर्वजों की कब्र खुलवा दी। जैसे ही मैंने कब्र में एंटर किया मैंने काफी कुछ शॉकिंग देखा। मैंने हड्डियों के बीच में घोष को कैद देखा। मुझे लगा कि यही प्रॉब्लम की जड़ है, इसी वजह से मैंने उसके ऊपर अटैक करके उसको मारना चाहा, लेकिन मेरे अटैक की वजह से उसके ऊपर लगा हुआ तालिस्मान गिर गया। फैमिली हेड बोल रहे होते कि उसके बारे में सोचते हुए मुझे काफी डर लगता है। मैक्स बोल रहा होता है इसका मतलब तुम ही वो इंसान जिसने कि वो घोष को रिलीज किया। फैमिली हेड बोल रहे होते कि मुझे वहां से 2 चीजें मिली है, सबसे पहली है नोटबुक और दूसरी है ये नेल। मैक्स दोनों चीजों को देखते हुए बोलता है ये तो कचरा है। तभी मैक्स को सिस्टम बताता है कि ये कचरा नहीं है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि इस नेल का नाम है ड्राई बोन नेल, इसको रिपेयर करने के लिए 30,000 घोष पॉइंट लगेंगे। सिस्टम बताता है कि ये गू फैमिली की सीक्रेट बुक है और इसको रिपेयर करने में 100 पॉइंट लगेंगे। मैक्स बोल रहा होता है 30,000 पॉइंट तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं 100 पॉइंट तो खर्च कर ही सकता हूँ। गू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कि सच में कचरा है। मैक्स बोलता है कि मुझे कोई रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। मैक्स अपने घोष रेंज का यूज करते हुए उस बुक को ठीक कर देता है। गू फैमिली के हेड बोल रहे होते तो काफी कमाल की टेक्निक है, आपने यहाँ पे इस बुक को ठीक कर दिया। जब मैक्स उस बुक को खोल के देखता उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, उसके अंदर लिखा होता है कि सिर्फ गू फैमिली के लोग ही पढ़ सकते हैं, कोई भी बाहर का बंदा से नहीं पढ़ सकता। मैक्स उस बुक को बंद करते हुए बोल रहा होता है तो काफी बेकार चीज है, मेरे 100 पॉइंट खराब हो गए। मैक्स उस बुक को गू फैमिली के हेड को देते हुए बोलता है कि ये आपकी फैमिली की सीक्रेट बुक है, मैंने इसको आपके लिए ठीक कर दिया है। हेड बोल रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमारी बहुत सारी हेल्प करी है। हेड बोल रहे होते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था मैं अपनी सारी कंपनीज को आपके नाम कर रहा हूँ। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं सब कुछ हैंडल नहीं कर पाऊंगा। गू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कैसा रहेगा कि आपको 1/3 शेयर्स दे दूं, इसको यूज करते हुए आप काफी अच्छी लाइफ जी पाएंगे और आपको बिल्कुल भी टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। मैक्स हेड से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि हाँ ये आइडिया काफी अच्छा लगा। मैक्स सोच रहा होता है कि मैं काफी अमीर हो चुका हूँ। वही गू फैमिली के हेड सोच रहे होते हैं कि मैं 30% शेयर देने पड़े, लेकिन उसके बदले मुझे फैमिली की सीक्रेट बुक भी मिल गई है और साथ ही में सभी लोग काफी आराम से रह भी सकते हैं। मैक्स उस नील को उठाते हुए कहता है क्या मैं ये ले सकता हूँ। हेड बोल रहे होते हैं कि मेरे लिए एकदम बेकार चीज है, अगर ये आपको पसंद आया तो आप ये ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं विला के बाहर यिंगाओ की बहुत सारी गाड़ियां आ गई होती है। मैक्स बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है कि यिंगाओ के लोग बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं, वो छोटी चीजों को काफी बड़ा बना देते हैं। यांग मैक्स से बोलता है कि मेरा नाम है यांग, मैं हूँ यिंगाओ से और मैं बिल्डिंग नंबर 12 हाउस नंबर 2 में रहता हूँ। हम देखते हैं यांग को मैक्स की बातें समझ में नहीं आ रही होती। मैक्स को नोटिफिकेशन आते हैं कि आपको 420 पॉइंट मिलते हैं। यांग अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि रूटीन इंक्वायरी का टाइम आ चुका है, मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक ब्लड क्लॉट है। मैक्स बोलता है कि मुझे लगा कि वो एक ब्लड क्लॉट है। हम देखते हैं यांग सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे अंदर जो घोस्ट है वो इस बंदे से डर रहा है, क्या ये बंदा बहुत पावरफुल है। यांग अपनी एनर्जी का यूज करते हुए मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। वही मैक्स बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर मैक्स वहाँ पे अपने डीमन रोल को यूज करता है और यांग की स्पीड वहां से भाग जाती है। यांग बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसी पावर है, इसकी से वीक दहाड़ की वजह से मेरा घोस्ट भाग गया। वही मैक्स बोल रहा होता है किसी के चेस्ट पे हाथ रखना गलत बात होती है, आपको ऐसे किसी के चेस्ट पे हाथ नहीं रखना चाहिए। वही मैक्स को ऐसे बिहेव करते हुए देखे यिंगाओ के बंदे काफी शौक रह गए होते हैं। यिंगाओ के बंदे बोल रहे होते हैं कि हमारे मास्टर काफी स्ट्रिक्ट इंसान है, लेकिन आखिर इस बंदे से इतना डर क्यों रहे हैं। हम देखते हैं यांग के डरने की वजह से मैक्स को 99 पॉइंट मिल जाते हैं। यिंगाओ के बंदे बोल रहे होते हैं कि हमारी डर इस बंदे से डर रहे हैं, आखिर इस बंदे की बैकग्राउंड क्या है। यांग अपने बंदों से बोल रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे आके मेरी हेल्प करो। यिंगाओ के बंदे बोल रहे होते हैं कि बॉस हम सभी के मेमोरीज को मिटा रहे हैं। वही यांग मैक्स को बोल रहा होता है कि मैं हाथ छोड़ो। मैक्स बोल रहा होता है मैं तभी तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा जब तुम मेरी रिक्वेस्ट पे एग्री करोगे, वहाँ पे जो लोग खड़े तुम उनकी मेमोरीज को नहीं मिटाओगे। यांग बोलता है क्या तुम उस लड़की की बात कर रहे हो। सिस्टर हॉन्ग सोच रही होती है कि मैक्स एक काफी अच्छा इंसान है, वो यहाँ पे मेरी यादें शाम मिटाने की बातें कर रहा है। वही मैक्स बोल रहा होता है कि मैं उन अंकल की बात कर रहा हूँ, तुम्हें उनकी मेमोरीज को नहीं मिटाना, उन अंकल के ऊपर मेरा बहुत सारा उधार है, अगर तुम लोगों ने उनकी यादें मिटा दी तो मैं उनसे पैसे कैसे मांगूंगा।
क्योंकि वो सभी चीजें भूल गए होंगे। यिनकाओ के बंदे मैक्स को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसके पास में बहुत सारे पैसे हो नहीं सकते उधार के लिए। मैक्स को नोटिफिकेशन आते कि ये बंदा यहाँ पे शक कर रहे हैं, इसी वजह से आपको 220 पॉइंट मिलते हैं। आगे हम देखते हैं सिस्टर होंग की भी यादों को मिटा दिया गया होता है। मैक्स सिस्टर होंग से बोल रहा होता है चलिए हम लोग चलते हैं। हम देखते हैं मैक्स को एक नई कार मिल गई होती है। मैक्स बोल रहा होता है कि अमीर होने के अपने ही फायदे हैं, आपके फादर ने मुझे एक नई कार दे दी। सिस्टर होंग बोल रही होती है कि लास्ट टाइम ये कार पहाड़ से नीचे गिर गई थी, आखिर में अपनी सर कैसे बचाऊंगी। मैक्स बोल रहा होता है कि आपकी मेमोरीज को मिटा दिया गया था ना, आखिर आपको सब कुछ याद कैसे है। सिस्टर होंग बता रही होती है कि उसके पास उसकी फैमिली की बुक थी जिसकी वजह से उसकी यादें नहीं मिटी। फिर सिस्टर होंग ब्रेक लगाते हुए बोलते क्या मैं तुम्हारी जितनी पावरफुल बन सकती हूँ। हम देते ब्रेक लगाने की वजह से मैक्स बाहर आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है आप मेरे से कभी भी नहीं बन सकती, पहले आप कार चलाना सीख लीजिए। सीन चल होता है, एक फूड स्टॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बैठे खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास से मैक्स की कार गुजरती है। मैक्स बोल रहा होता है खाना काफी अच्छा स्मेल कर रहा है। वही जो बंदा फूड स्टॉल में बैठा हुआ होता है उसने मैक्स की बॉडी के ऊपर बने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को देख लिया होता है। फूड स्टॉल वाला बंदा बोल रहा होता है कि इस बंदे को मुझे मारना ही पड़ेगा। हम देखते उस बंदे के जाते ही वहाँ पे वो शेफ मर जाता है क्योंकि उस शेफ की बॉडी का हार्ट बाहर निकाल दिया गया होता है। आगे हम देखते हैं मैक्स अपने घर पे आ गया होता है। मैक्स देखता है कि उसके पास में 31,899 पॉइंट है और एक ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, साथ ही एक वेपन वेव का घोस्ट भी है। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे और भी डीमन कार्ड की जरूरत है, मुझे उन्हें भी ड्रॉ कर लेना चाहिए। हम देखते हैं मैक्स ने 3 वन स्टार डीमन कार्ड को ड्रॉ कर लिया होता है, जिसमें सबसे पहला होता है हेवनली गॉड, दूसरा होता है गोल्डन लायन और तीसरा होता है हाइड्रा। मैक्स बोल रहा होता है देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। मैक्स हंसते हुए बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे किसी को भी हरा सकता हूँ। तभी वो फूड स्टॉल वाला बंदा मैक्स अथॉरिटी के बाहर में आता है। गार्ड बोल रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। तभी वो हेड वाला बंदा अपनी पावर को यूज करते हुए गार्ड को हिप्नोटाइज कर लेता है और उसकी बॉडी को पॉपट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। आगे वो हेड वाला बंदा सीसीटीवी रूम में आ गया होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे सारी क्लिप्स दिखाओ। फिर वो बंदा मैक्स को देखते हुए बोलता है कि मुझे इस कमरे की चाबी चाहिए। आगे वो हेड वाला बंदा चलते हुए मैक्स के कमरे में आ गया होता है। हेड वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुमने डार्क लाइन्स के बंदे को मारा है, तुम तो काफी पावरफुल इंसान लग रहे हो, चलो ठीक है वक्त आ चुका है तुम्हें मारने का। ये बोलते हुए मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मैक्स का वेपन मेकर घोष वहाँ पे आ जाता है। मैक्स उठते हुए बोल रहा होता है क्या तुम सरप्राइज हो चुके हो। तभी वो हेड वाला बंदा बोलता है आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं तुम पे अटैक कर रहा हूँ। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले नोटिस कर लिया था, जब तुम फूड स्टॉल पे बैठे खाना खा रहे थे तो तुम्हारे अंदर से वैसी एनर्जी बाहर निकल रही थी जैसे कि डार्क नाइट्स के बंदों की बॉडी से बाहर निकलती है। हेड वाला बंदा बोल रहा होता तुमने पहले किसी कमजोर बंदे को मारा होगा, मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता दूं कि मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ। मैक्स बोल रहा होता है ये तो काफी बुरी बात है, मैं भी पहले से बहुत पावरफुल बन चुका हूँ। ये बोलते हुए मैक्स काफी पावरफुल अटैक कर देता है। हेड वाला बंदा बोल रहा होता तुम्हारा वेपन काफी पावरफुल है। आगे वो हेड वाला बंदा खिड़की से कूद जाता है। मैक्स बोल रहा होता है जल्दी यिनकाओ के बंदे आ जाएंगे, आखिर तुम भाग क्यों रहे हो। हेड वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारा रूम काफी छोटा था, मैं अपने वेपन को वहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा था। ये बोलते हुए हेड वाला बंदा एक गन बाहर निकाल लेता है और उस गन का यूज करते हुए मैक्स पे अटैक कर देता है। मैक्स बोल रहा होता है चीज काफी अजीब है, ये मेरे ऊपर बार बार अटैक कर रही है। वो हेड वाला बंदा मैक्स से काफी करीब आ गया होता है और बोल रहा होता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। तभी मैक्स अपने वेपन का यूज करते हुए फिर से बच जाता है। हेड वाला बंदा बोल रहा होता तुम बार बार स्नीक अटैक कर रहे हो, तुम तो काफी घटिया बंदे निकले। मैक्स बोल रहा होता है ये अटैक मेरे काफी पास में आ चुका है, अब मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। ये बोलते हुए मैक्स अपनी ओवरलोड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। हम देखते हुए बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है, लेकिन ओवरलोड बॉडी की वजह से मैक्स बच गया होता है। तभी वो हेड वाला बंदा मैक्स से फिर से अटैक करते हुए बोलता है कि इस बार तुम पक्का से नहीं बचोगे। वही मैक्स बोल रहा था तुम मुझ पर मिसाइल से अटैक कर रहे हो, इस बार मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। फिर मैक्स अपने वेपन घोष को टैंक बना लेता है और मैक्स ने भी अपनी मिसाइल को लॉन्च कर दिया होता है। हम देखते हैं मैक्स के अटैक की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस हेड वाले बंदे की आधी बॉडी भी उड़ गई होती है। हेड वाला बंदा बोल रहा होता है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तुम पक्का से मारे जाओगे। मैक्स बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर अगली बार हम कैसे मिलेंगे, तुम यहीं पे मरने वाले हो। तभी हम देखते जो बंदा मैक्स से फाइट कर रहा था वो हेड वाला बंदा नहीं होता, वो बॉडीगार्ड होता है। तभी हमें जुले आते हुए बोल दे कि वो डार्क लाइन्स का बंदा कहाँ गया। मैक्स बोलता क्या तुम टाइम पे आ सकती हो, तुमने यहाँ पे आने में काफी लेट कर दिया। जूली अपने बंदे को बोलते कि इस एरिया को सील कर दो, हम यहाँ पे आसपास में सर्च करने वाले हैं। जूली बोल रही होती तुम तो काफी कमजोर निकले, तुम यहाँ पे एक बंदे को भी नहीं संभाल पाए। मैक्स बोलते ऐसे मेरी कोई भी गलती नहीं है, वो पपेट मास्टर काफी पावरफुल निकला। आगे हम देखते यिनकाओ के बंदे आसपास में सर्च कर रहे होते हैं। वहीं जो पपेट मास्टर होता है वो टनल रास्ते भाग गया होता है। मैक्स अपने कमरे में लेटा हुआ सोच रहा होता है मैं काफी थक चुका हूँ। तभी मैक्स के फोन पे चैन का कॉल आता है। अगले दिन मैक्स अपने स्कूल आ गया होता है और वो अपने डेस्क पे बैठ के सो रहा होता है। चैन मैक्स उठाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कॉल किया तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। मैक्स बोलता तुम्हें क्या बताना था जल्दी बताओ। चैन बोलता है मैं सी लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। मैक्स बोलते तो काफी अच्छी बात है। चैन बोल रहा होता है कि मैं लॉन्गजिया टेम्पल में पैदा हुआ हूँ, इसी से मैं काफी जल्दी ग्रो कर पाता हूँ। मैक्स सोच रहा होता है कि मैं तुम्हारी ऑलरेडी तारीफ कर दी है, आखिर तुम मुझे सारी बातें क्यों बता रहे हो। चैन मैक्स से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे पास एक मिशन के लिए आया था,
इस बार हम लोग एक C+ रैंक का मिशन मिला है। मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर इस मिशन का लीडर कौन है, और वो एक अच्छा बंदा तो है ना। चैन बोल रहा होता है जो बंदा हमारा लीडर बनेगा वो था वुजन सेट का बंदा, और वो यहाँ पे बहुत सारे बंदों को लेके आने वाला है, तो वो पक्का से हम लोग को धोखा नहीं देगा। मैक्स सोच रहा होता है क्या बहुत सारे बंदों को लेके आने वाला है, इसका मतलब मिशन काफी ज्यादा बड़ी जगह में फैला हुआ होगा। हो सकता है कि हम लोग किसी घोष विलेज में जा रहे हो। मैक्स बोल रहा होता है सुनने में काफी शानदार लग रहा है, मैं भी इस टीम में ज्वाइन करूंगा। चैन बोला ठीक है मैं तुम्हारी बात कर लूंगा, वहाँ पे हम लोग को काफी फायदा होने वाला है। आगे हम देखते रास्ते में 2 स्कूल के बंदे जा ही रहे होते, तभी उनके सामने एक कार आ जाती है। वो बोल रहे होते हैं कि इतनी बड़ी कार किसकी है, तभी उनके पीछे से मैक्स आते हुए बोलता है कि मुझे रास्ता दो। हम देखते वो कार और किसी की नहीं गू फैमिली की हेड की होती है। मैक्स बोल रहा होता है फाइनली मैं आज काफी अमीर होने वाला हूँ। मैक्स कार के अंदर बैठ गया होता है और उससे शेयर्स को भी अपने नाम करवा लिया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि आप एक सच्चे इंसान है। गू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कि मुझे आपसे एक चीज चाहिए थी। मैक्स सोच रहा होता मुझे पता है इतना पैसा नहीं निकालेगा, आखिर इसको मुझसे क्या चाहिए। तभी जो गू फैमिली के हेड होते हैं वो एक प्रोजेक्शन को ऑन कर देते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि आपकी कार में प्रोजेक्शन में तो काफी कमाल की बात है। फैमिली हेड बोल रहे होते हैं कि मैंने यूएन में एक बहुत बड़ी जगह खरीदी है जो कि पूरी सिटी के बराबर है। मैक्स बोल रहा होता है कि आपने इतनी बड़ी जगह क्यों खरीद ली। फैमिली हेड बोल रहे होते हैं मेरी पूरी फैमिली वहीं पे रहेगी और मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ में ही रहे, जिससे कि हम लोग काफी ज्यादा आराम से रह सकेंगे। मैक्स सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आया, ये चाहता है कि मैं इसका बॉडीगार्ड बन जाऊं। मैक्स बोला ठीक है मैं आप लोगों के साथ में रह सकता हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने घर पे जा रहा होता है। जैसे ही वो अपने घर पे आता है उसकी वाइफ उसकी वेलकम करती है। वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे आज काफी अच्छा सामान मिला है। उसकी वाइफ हंसते हुए पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्या मिल गया। वो बंदा अपने पास 3 रेड एनवेलप निकालता है। उसकी वाइफ बोल रही होती है ये तो रेड एनवेलप है, यहाँ पे पता किसी की शादी हुई है। तभी वो बंदा सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज करते हुए पूछता है कि यहाँ पे किसी के आसपास में शादी हुई है क्या। ग्रुप के बंदे बताते हैं कि नहीं किसी की भी शादी नहीं हुई है। वो बंदा बोल रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारे आसपास में किसी की भी शादी नहीं हुई है। तभी उस बंदे को मैक्स का मैसेज आता है। मैक्स ने इस बंदे से पूछा होता है कि आखिर एनवेलप दिखता कैसा है। वो बंदा एनवेलप की फोटो खींचते हुए बोल रहा होता है तो काफी अजीब बात है, आखिर मैक्स इसको क्यों देखना है। फोटो देखने के बाद मैक्स बोल रहा होता है ये नॉर्मल एनवेलप नहीं है, असल में ये यहाँ पे एक कर्स एनवेलप है जिसको कोई यूज करके तुम्हारी बलि दी जा रही है। जैसे ही वो बंदा उस एनवेलप को खोलता है उसके अंदर बाल होते हैं। वो बंदा अपनी वाइफ से बोल रहा होता है कि हमें किसी ने कर्स कर दिया है। तभी वो बंदा देखता है कि उसकी वाइफ खून के आंसू रो रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर तुम्हें एनवेलप क्यों लेके आए। हमने तो वो बंदा उठते हुए बोलता है कि लगता है एक सपना था, पर ये काफी अजीब सपना था। लेकिन जैसे ही वो बंदा अपने पास में देखता है उसके पास में एनवेलप पड़े हुए होते हैं। अचानक से उस एनवेलप के अंदर से बाल बाहर निकलने लगते हैं। उस कमरे में कोई बोल रहा होता है कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। वो बंदा घबराते हुए बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे ही वो अपने डोर पे आता है उसका डोर खुल नहीं रहा होता, उसके डोर के ऊपर रिबन्स बन गई होती है और कैंची से काटे भी वो कट नहीं रही होती। फिर वो बंदा एनवेलप को फेंकते हुए बोलता है कर्स्ड है, इनकी वजह से हमें सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तभी नीचे से कोई बंदा बोलता है तुमने ऊपर से सामान नीचे फेंक रहे हो, आखिर कौन है घटिया बंदा। वो बंदा अपने नीचे वाले बंदे को बोलता है जल्दी इसको फेंक दो वरना ये चीज तुम्हें बर्बाद कर देगी। नीचे वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुमने मुझे कोई सामान दिया है, मैं तुम्हें ये लौटाने के लिए वापस आ रहा हूँ। वो बंदा सोच रहा होता है कि इस बंदे की मौत पक्की लिखी है, इसी वजह से छत पे आ रहा है। हम देखते जो बंदा गेट के बाहर होता है वो काफी जोर से नॉक कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसके नॉक करने की वजह से दरवाजा भी टूट गया होता है। हम देखते जिस बंदे ने गेट तोड़ा होता है वो और कोई नहीं मैक्स होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि आपने मेरे फ्लोर पे सामान फेंक दिया था, मैं आपको ये लौटाने के लिए आया हूँ। वही वो बंदा बोल रहा होता है कि इसके अंदर घोस्ट है, प्लीज इसे फेंक दो। मैक्स को जलाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल दूंगा। वो बंदा बोल रहा होता है क्या तो कोई एग्जॉर्सिस्ट हो जो कि घोस्ट को मारना जानता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो। तभी 12 बज जाता है, उस कमरे में एक लड़की एंटर करती है। वो लड़की बोल रही होती है कि आखिर इस घर में डोर क्यों नहीं है। हम देखते उसके सामने मोमोज अगरबत्तियां लगाई हुई रखी हुई होती है। वो घोस्ट सोच रहे थे काफी अजीब स्वागत था, आखिर किसी का ऐसा स्वागत कौन करता है। हम देखते उस घोस्ट के ये सब सोचने की वजह से मैक्स को 144 पॉइंट मिल गए होते हैं। वो घोस्ट बोल रही होती है क्या मैं दूल्हा रेडी है। तभी मैक्स वहाँ पे आते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल रेडी है। मैक्स बोल रहा होता है ली होंगजिया मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। वो घोस्ट सोच रही होती है कि इसको मेरा नाम भी पता है, आखिर ये बंदा है कौन। और हम मैक्स को 650 पॉइंट मिल गए होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं एक मॉन्क हूँ, मैं तुम्हें पक्का से बचा लूंगा। तभी वो घोस्ट अपना पता हटाते हुए बोलते तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरूंगी, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाली, मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रीस्ट को मार रखा है। ये बोलते हुए मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है। मैक्स बोल रहा होता तुम काफी बेकार लड़की हो, तुम मेरी बॉडी को ऐसे टच नहीं कर सकती। ये बोलते हुए मैक्स काफी जोर से पकड़ लेता है। वो घोस्ट बोल रही होती है कि मुझसे दूर हट जाओ, मुझे तुम्हें शादी नहीं करनी है। मैक्स बोलता है क्या तुम्हें शादी नहीं करनी, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही थी, चलो कोई बात नहीं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये बोलते हुए मैक्स उसे कार में चिल्ला देता है। वो घोस्ट बोल रही होती है तुम्हें काफी बेकार इंसान हो, तुमने मेरे कानों में काफी जोर से चिल्लाया है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें उठा रहा था। वही वो घोस्ट बोल रही होती है कि मैं भी चिल्ला सकती हूँ। ये बोलते हुए घोस्ट चिल्लाने लगती है, जिससे कि पास में बैठा बंदा हिप्नोटाइज हो गया होता है। वो बंदा अपने हाथ में नाइफ लेते हुए बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ की पक्का से हेल्प करूंगा। ये बोलते हुए मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स उस बंदे को मुक्का मारते हुए बोलता है कि सो जाओ।
हम देते एक पंच खाने के बाद वो बंदा बेहोश हो गया होता है। मैक्स उस घोस्ट से बोल रहा होता तुम काफी इंटरेस्टिंग घोस्ट हो, लगता है कि मुझे अपने ड्रम का यूज करना ही पड़ेगा। वो घोस्ट रुकते हुए बोल रही होती कि तुमने क्या किया, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही हूँ। मैक्स उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम चिल्ला क्यों नहीं रही हो, कब से तुम काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी। फिर मैक्स उस घोस्ट को मार डालता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक एविल घोस्ट को मारा है, इसी वजह से आपको 999 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स उस घोस्ट की बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है कि आखिर इसकी बॉडी गायब क्यों नहीं हो रही। तभी वो उसके बालों को चेक करते हुए बोलता है कि इसके बालों में कुछ है। पेपर को निकालते ही घोस्ट की बॉडी गायब होने लगती है। मैक्स बोल रहा होता है पक्का से कोई फालतू चीज होगी, इसको मैं जला देता हूँ। लेकिन मैक्स उस पेपर को अपनी एनर्जी से जला नहीं पा रहा होता। मैक्स बोल रहा होता है कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये घोस्ट टिकट है। मैं फिलहाल के लिए इसको अपने पास में रख लेता हूँ, हो सकता है कि फ्यूचर में ये मेरे काम आ जाए। आगे हम देते मैक्स अपनी टैक्सी में बैठा हुआ होता है। मैक्स बोल रहा होता है मेरे पास काफी सारे पॉइंट पड़े हुए हैं, लेकिन तभी जब मैक्स की टैक्सी होती है वो रुक जाती है। मैक्स बोल रहा होता है काफी अच्छी बात है कि मैं सीट बेल्ट पहन रखी है, वरना फिर से मेरे साथ में वही हो जाता। वही टैक्सी चलाते हुए बोल रहा होता है लड़की तुम पागल हो चुकी हो, आखिर तुम मेरे कार के आगे क्यों आ रही हो। वो लड़की बोल रही होती प्लीज मुझे कोई बचा लो, यहाँ पे मुझे कोई मारना चाहता है। मैक्स बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी कार में आ सकती हो। आगे हम देते हुए लड़की कार में बैठ गई होती है। जूले रोड पर आते हुए कहते हैं कि आखिर वो घोस्ट कहाँ चली गई, अभी तो यहाँ पे भागते हुए आई थी। फिर जूले टैक्सी को देखते हुए बोल रही होती है वो टैक्सी में जा रही है, हमें यहाँ पे कैसे भी करके उसको रोकना ही होगा। ये बोलते हुए टैक्सी को चीज करने लगती है। मैक्स इन गाँव के बंदों को देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इन लोग को अपनी घोस्ट को मारने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए अपनी इलेक्ट्रिक पावर से टैक्सी की स्पीड तेज कर देता है। जूले बोल रही होती है कि टारगेट वेस्ट की तरफ जा रहा है, हमें उस घोस्ट को कैसे भी करके रोकना होगा। वही मैक्स बोल रहा होता है कि तुम हमें नहीं रोक पाओगी। मैक्स उस लड़की से बोल रहा होता टेंशन मतलब हम लोग सेफ हैं। वैसे तुम्हें पता है कि मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जिसके अंदर एक लड़की टैक्सी को रुकवाती है उन्हें मार डालती है, कहीं वो लड़की तुम ही तो नहीं थी ना। और क्या तुम्हें पता है कि आखिर लोगों को कौन मार रहा है। वो लड़की बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर लोगों को कौन मार रहा है। मैक्स बोलता जो लोगों को मार रहा है वो है झाओ झोंगकियांग। वो लड़की बोलती है क्या झाओ झोंगकियांग। हम देखते हैं मैक्स ने ड्राइवर का नाम बोल दिया होता है। वो खुद सोच रही होती है ड्राइवर तो मर्डरर निकला, इसी वजह से मैक्स को 300 पॉइंट मिल जाते हैं। मैक्स बोल रहा होता है हमारा ड्राइवर एक मर्डरर है, आखिर हम लोग क्या करें। तभी वो घोस्ट बोल रही होती है कि तुम मुझसे चिपक क्यों रहे हो। फिर मैक्स गेट खोलते हुए उस लड़की को वहां से लेके चला जाता है। टैक्सी ड्राइवर बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए, आखिर तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो। वही मैक्स उस लड़की को लेके भागते हुए बोल रहा होता है वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक था, हमें से दूर चले जाना चाहिए। आगे मैक्स उस लड़की को लेके सुनसान जगह पे आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है यहाँ पे हम पक्का से सेफ रहेंगे। मैक्स अपने आसपास में देखते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे कोई भी नहीं है। वही वो लड़की बोल रही होती है कि तुम अपनी बेल्ट क्यों उतार रहे हो। हम देते मैक्स ने वेपन घोस्ट को बाहर निकाल लिया होता है। मैक्स अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें टॉर्चर करना है जिससे कि मुझे घोस्ट पॉइंट मिल सके। जैसे ही मैक्स अटैक करता है वो घोस्ट उस अटैक को रोक लेती है। फिर वो घोस्ट मैक्स को किक मारते हुए बोलते कि तुमने झूठ कहा था ना, असल में वो टैक्सी ड्राइवर मर्डरर नहीं था, कब से तुम फालतू बातें किए जा रहे थे। मैक्स बोल रहा हो तुम तो काफी स्मार्ट निकली, तुम यहाँ पे मेरी सारी बातों को समझ पा रही हो। वो लड़के में चौका उतारते हुए बोलते कि मैं हाफ स्टेप घोस्ट हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे फाइट करने की। मैक्स उस घोस्ट को बीच में से काटते हुए बोलता कि तुम बहुत ज्यादा बातें करती हो, यहाँ पे तो कम बातें किया करो। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि इस घोस्ट को आपकी बातें याद रहेगी, इसी वजह से आपको 1 पॉइंट मिलता है। मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके मरने में मुझे पॉइंट क्यों नहीं मिले। तभी वो घोस्ट की बॉडी सेंटीपीड बन जाती है। मैक्स बोल रहा होता तुम दिखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही हो। वो जो सेंटीपीड होता है मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स बचते हुए बोल रहा होता है कि आखिर ग्लोइंग बॉल क्या चीज है। तभी वो सेंटीपीड मैक्स को किक मार देता है। फिर वो मैक्स को झटका देने लगता है। मैक्स बचते हुए बोल रहा होता तुम्हारे पाँव काफी तेज चलते हैं। तभी मैक्स को फिर से किक पड़ती है। वो सेंटीपीड बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले। मैक्स अपने दूसरा डीमन कार्ड को निकालते हुए बोलता है ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा वरना ये घोस्ट में मार डालेगी। तभी वो घोस्ट आगे बढ़ते हुए मैक्स के हाथ पे किक मार देती है। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे अपना डीमन कार्ड पकड़ना पड़ेगा, लेकिन तभी वो सेंटीपीड मैक्स पे अटैक करने वाला होता है। तभी साइड से जूले सेंटीपीड पे अटैक कर देती है। फिर वो मैक्स के सामने आते हुए बोलते हैं कि मार खा के मजा आया ना। मैक्स बोलता है मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, वैसे इनका इतनी फालतू भी नहीं है, ये कभी कभी टाइम पे तो आ ही जाती है। जूले बोल रही होती है क्या तुम मूव कर सकते हो, अगर तुम ठीक हो तो हमारी हेल्प करो इसको मारने में। तभी जूले अपनी एनर्जी को यूज करते हुए सेंटीपीड को मुक्का मारती है। मैक्स बोल रहा होता है इसका फाइटिंग तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने आज तक कभी भी इनका किसी बंदे को फाइट करते हुए नहीं देखा, आज मैं पहले बार इन लोगों को फाइट करते हुए देख रहा हूँ। जूले अपने शैडो का टेक्निक का यूज करते हुए सेंटीपीड को बीच में से काट देती है। तभी वो सेंटीपीड को फाड़ते हुए घोस्ट बाहर निकलती है। वो घोस्ट बोल रही होती है तुमने मेरी बॉडी को फाड़ डाला, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर वो घोस्ट वहाँ पे एक बॉक्स को समन करती है। घोस्ट बोल रही होती है कि सेक्रीफाइस के तौर पे मेरा एक हाथ ले लो, बदले में यहाँ पे इन लोगों को बैड लगा कर्ज दे दो। हम देखते हैं वो बॉक्स घोस्ट का एक हाथ ले लेता है और जूले पे अटैक करते हुए उसे कर्ज कर देता है। मैक्स सोच रहा होता है देख के काफी खतरनाक लग रहा है, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं आगे नहीं था। जूले बोल रही होती है मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, लगता है ये कर्ज काम नहीं कर रहा। तभी वो घोस्ट वहां से भागते हुए कहते हैं कि तुम नहीं बचने वाली। जूली जैसे उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ती है वो वहीं पे गिर जाती है। जूली बोल रही होती है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सच में मेरे ऊपर बैड लगा कर्ज आ चुका है।
तभी यहाँ पे जूली को चक्कर आने लगते हैं। जूली बोल रही होती है कि मेरी बॉडी मुझे एवरेज स्पीड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम से डील कर लो, मैं जाकर उस घोस्ट को संभाल लूंगा। जूली बोल रही होती है कि वो एक हाफ टाइप घोस्ट है, उसे थोड़ा संभल के रहना। वही मैक्स बोल रहा होता है कि मैक्स घोस्ट को नहीं छोड़ने वाला। आगे मैक्स उस घोस्ट के काफी पास में भी आ गया होता है। जैसे ही वो घोस्ट मैक्स पर अटैक करने वाली होती है, मैक्स अपना ड्रम बजा देता है। वो घोस्ट वहाँ पे रुकते हुए बोल रही होती है कि मैं मूव नहीं कर पा रही। मैक्स बोल रहा होता है कि इतना स्ट्रगल मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन तभी वो कुछ ब्लड एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भाग जाती है। जब मैक्स के पीछे आने वाला होता है तभी वहाँ पे जूली आ जाती है। जूली बोल रही होती है कि उसका पीछा मत करना, जहाँ वो कहीं वो काफी खतरनाक जगह है, क्योंकि वो जगह C+ लेवल के मिशन की लोकेशन है। वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल घोस्ट होने वाले हैं। मैक्स बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ की घोस्ट जी काफी पावरफुल है। मैक्स बोल रहा होता है कि हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मैं सिर्फ एक C लेवल का बंदा हूँ, आखिर हमें क्या करना चाहिए। तभी जूली बताते हैं कि हमने उस पपेट मास्टर को पकड़ लिया था। मैक्स बोलता है क्या तुमने उस पपेट मास्टर को पकड़ लिया था। जूली बताती है कि हाँ वो तुम्हारे टनल में छुपा हुआ था। उसने बताया कि वो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी में मिला हुआ है और उसने हमें कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल घोस्ट के बारे में बताया। घोस्ट जैसे कि ब्लड कॉर्ड लेवल के भी ऊपर के घोस्ट, जो कि हम 1 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। मैक्स बोल रहा होता है तो आखिर इस घोस्ट का इन सब चीजों से क्या करना है। जूली बोल रही होती है कि इस घोस्ट के पास में कर्स करने की पावर है और इसको यहाँ पे एक वेपन घोस्ट की जरूरत है, जिससे कि ये एक ही बार में पूरी सिटी को कर्स कर सके और इसे कर्स की वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं बच पाएगा। जूली बता रही होती है कि हमको ये वेपन मिल गया था, लेकिन इसको ये घोस्ट लेके भाग गई। उसके बाद से हम इसका पीछा कर रहे हैं। पीछा करते करते हम रोड तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद ये टैक्सी पकड़ के भाग गई। तभी जूली बोल रही होती है मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। मैक्स बोलता है क्या हुआ। जूली बोल रही होती है कि मेरे अंदर की जो घोस्ट है वह बेकाबू हो रही है और मैं उसको बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही। फिर जूली वहां से जाते हुए कहती है कि हमें आज के लिए यहीं पे रुक जाना चाहिए, मैं तुमसे कल मिलूंगी। जूली जाते हुए बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ अंदर जितने भी घोस्ट है वो काफी पावरफुल है, उनसे भिड़ने की बिल्कुल ही मत सोचा, तुम्हें मार डालेंगे। मैक्स सोच रहा होता है क्या ये लड़की दिमाग पढ़ सकती है। मैक्स से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं इसके बाद अपने घर पे चला जाऊंगा। आगे जूली वहां से उड़ते हुए चली जाती है। मैक्स अपने सिस्टम से बोल रहा होता है कि मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं। सिस्टम बताता है कि आपके पास तकरीबन 50,000 पॉइंट्स हैं। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, मुझे एक 4 स्टार डीमन कार्ड दे दो। सिस्टम बताता है कि इसके लिए आपको 1 लाख पॉइंट देने पड़ेंगे। मैक्स बोल रहा होता है कि अभी मेरे पास में हाइड्रा जैसे बीस्ट है, लेकिन उनका यूज करते मैं एवरेज स्पीड को नहीं आ सकता। सिस्टम बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिलहाल आपका जो विनिंग रेट है वो है 49%। मैक्स बोल रहा होता है कि लगता है ये करना काफी मुश्किल होने वाला है। तभी जो वेपन टाइप घोस्ट होता है वो बोलता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल घोस्ट है। मैक्स बोल रहा होता है कि अब तुम भी मना कर रहे हो। मैक्स अपने घोस्ट से बोल रहा होता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, लगता है तुम्हें भी अंदर चलना है। वहीं वो वेपन टाइप को इशारों में मना कर रहा होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगली बार मैं एक बोलने वाला घोस्ट बनूंगा जिससे कि मैं अपनी बातें कह सकूं। हम देखते हैं मैक्स लोकेशन के अंदर आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है जो भी घोस्ट है मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही मैक्स बोल रहा होता है काफी अजीब स्मेल आ रही है। अचानक से हम देखते हैं कि मैक्स के ऊपर किसी की चड्डी गिर जाती है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। तभी ऊपर से एक लड़की इशारा करते हुए बोलते हैं कि मेरे पास आओ। मैक्स सोच रहा होता है कि लगता है ये घोस्ट है। मैक्स बोल रहा होता है रुजा मैं अभी आ रहा हूँ। हम देखते हैं मैक्स दौड़ते हुए जा रहा होता है। वही वो जो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि लड़के काफी बेवकूफ होते हैं, ये बंदा एक चड्डी में फिसल गया, मैं यहाँ पे पक्का से लड़के को अपने नाइफ से मारूंगी, इसको मारने में काफी मजा आने वाला है। तभी हम देखते हैं मैक्स यहाँ पे दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की का नाइफ उसके मुंह में घुस जाता है। मैक्स बोल रहा होता है कोई चीज मुझे टकराई क्या। वही वो लड़की होती है वो मारी गई होती है। फिर मैक्स ऊपर का गेट खोलते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पे किसने बुलाया था। हम देखते उस कमरे में काफी सारी बोन्स पड़ी हुई होती है और मैक्स यहाँ पे बोन्स को देख काफी शॉक हो गया होता है। तभी एक बंदा अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोलता है यहाँ पे कौन चिल्ला रहा है। मैक्स उस बंदे के पास में आते हुए बोलता है मुझे एक लड़की ने बुलाया था हेल्प करने के लिए, क्या आपको यहाँ पे पता कि आखिर वो कौन से कमरे से बिलोंग करती है। वो टकला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता और मुझे यहाँ पे खाना खाने में परेशान मत करो। हम देते वो बंदा एक हाथ खा रहा होता है। सिस्टम बता रहा होता है यहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं है। मैक्स सोच रहा होता है तो काफी अजीब बात है, यहाँ पे जिंदा इंसान इंसानों को खा रहा है, मुझे लग रहा है जगह सच में काफी खतरनाक है, इसी वजह से गिंगा मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी। यहाँ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं कि मैक्स के पीछे लड़की आ गई होती है जो कि उसकी उंगली पकड़ते हुए बोल रही होती है यहाँ से भाग जाओ। भागते भागते वो बिल्डिंग से जंप लगा देती है। वो लड़की तो काफी आराम से लैंड कर जाती है पर मैक्स वहीं पे गिर जाता है। वो लड़की बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो, ये जो पूरी बिल्डिंग है मर्डर से भरी हुई है, ये लोग तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। मैक्स बोल रहा होता है लड़की तुम्हारा शुक्र मुझे बचाने के लिए। वही वो लड़की सोच रही होती कि ये बंदा मुझे इनोसेंट बोल रहा है, क्या ये बंदा पागल हो चुका है। आगे वो लड़की डरते हुए बोल रही होती है कि हमारे पास में सिक्योरिटी आ रही है, हमें यहाँ पे कहीं छुपना पड़ेगा। मैक्स बोल रहा होता है ये तो एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड है, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो लड़की बोल रही होती है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये बाकी जगहों से काफी अलग सिक्योरिटी गार्ड है। हम देखते हैं एक बहुत ही मोटा सा बंदा आ गया होता है जिसको देख के वो दोनों ही काफी डर गए होते हैं और वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते वो भागते भागते एक सीवर के पास में आ गए होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है हम यहाँ पे छुप सकते हैं। वही वो लड़की बोल रही होती है कि नहीं हम यहाँ पे नहीं छुप सकते, ये एक बेहद ही ज्यादा खतरनाक जगह है।
लेकिन मैक्स उसकी बातों को ना मानते हुए अंदर लेके चला जाता है। मैक्स सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ भी करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, मुझे काफी ज्यादा संभले कदम लेने पड़ेंगे। वहीं हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड असल में एक मॉन्स्टर होता है जो कि यहाँ पे चलते चलते कुकीज खा रहा होता है। वो लड़की सीवेज में देखते हुए सोच रही होती है यहाँ पे कोई आ ना जाए वरना हम लोग फंस जाएंगे। वहीं मैक्स सोच रहा होता है कि आखिर वो लड़की कौन होगी। छोटी बच्ची मैक्स से बोल रही होती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैक्स बोल रहा होता है क्या तुम कभी स्कूल गई हो, तुम्हें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए। वहीं वो लड़की बोल रही होती है कि स्कूल में कुछ भी अमेजिंग नहीं होता, वही काफी ज्यादा बेकार जगह होती है और वैसे भी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी होती तो हम लोग मारे गए होते। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बोलती है मेरा नाम है सूलिंग। मैक्स उस लड़की को बोल रहा होता है कि बाहर घूमना सेफ नहीं है, हम लोग को अंदर चलना चाहिए। वो लड़की बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी बहन मुझे कभी भी बचा लेगी। मैक्स बोल रहा होता है कि वैसे तुम्हारी बहन कहाँ पर है और आखिर में उसे देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। हम देखते हैं मैक्स सामने घोस्ट आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि ये तुम्हारी बहन है। वहीं वो लड़की बोल रही होती है कि हमने उसको जगा दिया। फिर वो लड़की भागते हुए कहती है कि यहाँ से जल्दी भागो, लेकिन तभी हम देखते हैं वो घोस्ट सीवेज को बंद कर देता है। वो लड़की बोल रही होती है गेट बंद हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वैसे मेरे साथ जो भैया थे वो कहाँ पे चले गए। तभी वो देखती है कि मैक्स उस घोस्ट के साथ में खेल रहा होता है। मैक्स उस घोस्ट से बोल रहा होता है कि तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा अच्छी है और क्या तुम सूलिंग की बहन हो। हम देखते हैं वो घोस्ट काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, इसी वजह से मैक्स को 350 पॉइंट मिल जाते हैं। सूलिंग बोल रही होती है कि ये मेरी बहन नहीं है। मैक्स उस घोस्ट को पंच मारते हुए बोलता है तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो घोस्ट मैक्स पे अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं मैक्स अपने वेपन को निकालते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन नहीं मैक्स का वेपन टनल में फंस जाता है और घोस्ट मैक्स पे हिट लगा देता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे कम जगह में फाइट करने की आदत नहीं है, इसी से हमें फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। फिर मैक्स हमें पानी को कंट्रोल करते हुए घोस्ट पर अटैक कर देता है। वो घोस्ट बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम यहाँ पे एक बहुत ही बड़े कमीने हो, मुझे लगा था कि तुम मुझ पर दूर से अटैक नहीं कर सकते पर तुम तो दूर से भी अटैक कर सकते हो। फिर वो घोस्ट मैक्स के ऊपर अपना एरो शूट कर देता है। मैक्स ने अपनी ओवरलोड बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है। मैक्स उसका अटैक हटाते हुए बोलता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तभी हम देखते हैं वो अटैक सूलिंग की तरफ बढ़ रहा होता है, पर सूलिंग में अटैक को डॉज कर लेती है, जिसकी वजह से टनल बंद हो गई थी वो खुल जाती है। मैक्स वहां से सूलिंग को लेकर निकल जाता है। मैक्स बोल रहा होता है कि फाइनली हम लोग भाग पाए, मैं अपने स्वॉर्ड को अंदर यूज नहीं कर पा रहा था। फिर मैक्स अपने वेपन को बड़ा करते हुए अटैक कर देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक हाफ स्टेप ब्लड कोड को मारा है, इसी वजह से आपको 998 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोल रहा होता है घोस्ट तो यहीं पे मारा गया, लगता है काफी ज्यादा वीक था। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे बोन काफी ज्यादा पसंद आया। फिर वो उस बोन को अपने घोस्ट को खिलाने लगता है। वही सूलिंग सोच रही होती है भैया काफी ज्यादा अजीब है, इन्होंने यहाँ पे एक हाफ स्टेप ब्लड कोड को एक बार में मार डाला, आखिर ये भैया है कौन। मैक्स बोल रहा होता है सूलिंग काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हें तुम्हारे घर चलना चाहिए, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे तुम्हारा घर कौन सा है। सूलिंग इशारा करते हुए बताते कि मेरा घर है वो वाला। मैक्स सोच रहा होता है इसी घर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है, आखिर इस लड़के के घर पे क्या चल रहा है। आगे मैक्स सूलिंग के घर पे आ गया होता है। कॉरिडोर में चलते हुए मैक्स को कुछ लोग दिखते हैं जो कि बैठ के रो रहे होते हैं। सूलिंग बोल रही होती है कि वहां पे मत देखो, एक लड़की का पति और बच्चा भी जस्ट ही मरे हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट को आते हुए देखा, मुझे काफी डर लग रहा है, हम लोग ऐसा चलना चाहिए। वही मैक्स अपने डीमन एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि फाइनली सारी घोस्ट एनर्जी बाहर आ रही है। मैक्स अंदर जाते हुए बोलता है हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। वही सूलिंग बोल रही होती है कि बदल आप कहाँ पे जा रहे हैं, अंदर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, आप उसे फाइट नहीं कर सकते। वहीं अंदर हम देखते हैं एक लड़की ने मुर्गी को काट दिया होता है और वो उसे खून को बाउल में कलेक्ट कर रही होती है। एक बार प्रे करते हुए बोल रही होती है कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी प्लीज वापस आ जाओ, आज तुम लोग गए हुए 7 दिन बीत चुके हैं, प्लीज यहाँ पे वापस आ जाओ। तभी मैक्स वहाँ पे आते हुए बोलता है कि हम लोग आ गए। वो घोस्ट सोच रही होती है कि तुम कौन हो, इसी से मैक्स को 160 पॉइंट मिल जाते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और ये बच्ची तुम्हारी डॉटर है। वो घोस्ट बोल रही होती तो काफी ज्यादा अजीब बात है, मेरा पति और मेरी बच्चे ऐसे नहीं दिखते थे, तुम यहाँ पे मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैक्स बोल रहा होता है तुम यहाँ पे फालतू बातें क्यों कर रही हो, तुमने तो यहाँ पे हमारे लिए खाना प्रिपेयर करके रखा हुआ है, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, चलो खाना खा लेते हैं। मैक्स खाना खाते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे काफी ज्यादा कम चीजें पड़ी है, मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भर रहा। तभी वो औरत बोलती है यहाँ पे 2 ही चीजें हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम क्या बोल रही हो, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा है, क्या तुम यहाँ पे अपने पति को भूखा मारोगी। फिर वो दोनों को काफी ज्यादा क्रीपी सा खाना सर्व करते हुए बोले तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। सूलिंग मैक्स को बोल रही होती है कि हमें भाग जाना चाहिए, ये खाना मैं बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। मैक्स खुश होते हुए बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, आज मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं फादर और डॉटर की स्पीड भी आ गई होती है। तभी मैक्स उन लोगों पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम्हें घोस्ट एनर्जी चाहिए ना, मेरे पास है, मैं तुम्हें बहुत सारी घोस्ट एनर्जी दूंगी। ये बोलते हुए मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है। मैक्स सोच रहा होता है कि इसे खुद की बॉडी को काटा था, आखिर चोट मुझे क्यों लग रही है। फिर वो घोस्ट लगातार अपनी बॉडी को काटने लगती है। हम देखते हैं मैक्स को भी काफी सारे अटैक लग रहे होते हैं। मैक्स सोच रहा होता है इसकी एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है,
तभी जो फादर घोस्ट होता है वो आगे बढ़ता है। फादर घोस्ट बोल रहा होता है तुम्हारे शरीर में बहुत सारे घाव लग रखे हैं, आओ मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। मैक्स अपने डीमन कार्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है कि मुझे इसको यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए मैक्स गोल्डन लाइन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म होने की वजह से मैक्स की बॉडी पे एक आर्मर आ गया होता है, जिसकी वजह से मैक्स हर अटैक से बच पा रहा होता है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैक्स बोल रहा होता है खुद को काटती रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हें पता तुम खुद को काफी चोट पहुंचा रही हो, तुम्हें यहाँ पे खुद को ध्यान रखना चाहिए। ये बोलते हैं मैक्स लड़की का गला काट देता है। फादर कुछ पीछे से आते हुए बोल रहे होते हैं कि तुमने मेरी बेटी को मार डाला, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी मैक्स फादर घोस्ट पे अटैक कर देता है और उसके सर को 2 हिस्सों में बांट देता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं एक लायन हूँ, मेरे सामने तुम चूहे कुछ भी नहीं कर सकते। वो ये पहले वाली घोस्ट बोल रही होती तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, आखिर तुमने यहाँ पे ऐसा क्या किया, और प्लीज मेरे पास में मत आओ। ये बोलते हुए खून को अपने सर पे लगा लेती है। मैक्स बोल रहा होता है कि लगता तुम एक ब्लड क्लॉट हो, इसी से तुम यहाँ पे ब्लड को यूज कर रही हो। वही उस औरत ने घोस्ट को समन कर दिया होता है, जो कि उस औरत को खाने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुलिंग बोल रही होती है मुझे काफी डर लग रहा है, अब पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। मैक्स बोल रहा होता तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल निकली और तुम्हारे पास बहुत सारे सीक्रेट्स है। तभी वो घोस्ट मैक्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मैक्स का वेपन घोस्ट भी बाहर निकल गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम्हें फाइट करनी है। वही वो वेपन घोस्ट बोल रहा होता है ये घोस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें इसे बचना होगा। ये बोलते वो मैक्स उस घोस्ट के अटैक से बचा लेता है, लेकिन तभी वो घोस्ट मैक्स से मुक्का मार के दीवार से चिपका देती है। मैक्स आगे बढ़ते उस घोस्ट पर अटैक करता है, लेकिन वो घोस्ट एक बाइट के अंदर ही मैक्स के आर्मर को खा जाती है। मैक्स बोल रहा होता है इसने काफी आराम से मेरे आर्मर को तोड़ दिया, लगता है कुछ भी तोड़ सकती है। फिर मैक्स उस घोस्ट के ऊपर नाइफ से अटैक करता है, लेकिन वो घोस्ट वो भी खा जाता है। मैक्स पिछड़ते हुए बोल रहा होता है तो काफी खतरनाक निकला, ये तो यहाँ पे सब कुछ खा ही जा रहा है। फिर मैक्स आगे बढ़ते उस घोस्ट को मुक्का मार देता है। मैक्स बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन ये घोस्ट यहाँ पे फिर भी नहीं मार जा रहा, मुझे यहाँ पे स्पेशल टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा इसको मारने के लिए। हम देते मैक्स की स्पेशल टेक्निक का नाम होता है किंग टीथ। मैक्स बोल रहा होता है कि लगता है मुझे इसको अपने दांतों से हराना पड़ेगा। जैसे ही मैक्स उस घोस्ट को बाइट करने के लिए आगे बढ़ता है वो घोस्ट उसे मुक्का मार देता है। हम देते मैक्स की हाथ काफी खराब हो गई होती है, वो घोस्ट मैक्स को खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। सुलिंग बोल रही होती है भैया केयरफुल रहना, वरना ये घोस्ट आपको मार डालेगा। फिर वो घोस्ट मैक्स को खा जाता है और वो सुलिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी मैक्स उस घोस्ट को फाड़ते हुए बाहर निकलता है। मैक्स बोल रहा होता है कि अंदर मैं मरने ही वाला था। तभी वो वेपन घोस्ट बोलता है तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ पे मरने वाला था। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी अजीब बात है, क्या तुम भी बोल सकते हो, लेकिन चाहे कुछ भी तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें जान बचाई है। मैक्स बोल रहा होता है जब मैं घोस्ट के पेट के अंदर था और मैं बस मरने ही वाला था, तब मैंने अपने किंग टीथ से वेपन घोस्ट को छू दिया, जिसकी वजह से एक अलग ही लेवल की पावर एक्टिवेट हुई। मुझे पहले लगता था कि मेरा घोस्ट जो है वो नॉर्मल पावर है, लेकिन अब पता चला कि ये तो पूरा एक पावर हाउस है। इसी का यूज करते हुए मैं वहाँ पे अटैक करते हुए बाहर निकला। मैक्स को नोटिफिकेशन आते हैं कि आपने यहाँ पे तीनों घोस्टों को मार दिया है, इसी तरह वो 2 घोस्ट को मारने के 999 पॉइंट मिलते हैं, वहीं ब्लड कोड को मारने के लिए 1999 पॉइंट्स। मैक्स बोल रहा होता है कि फाइनली हमारा काम खत्म हो गया। हम देखते हैं मैक्स का जो वेपन घोस्ट होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। मैक्स खींचते हुए बोलता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम यहाँ पे फिर से चुप क्यों हो गए। वही सुलिंग सोच रही होती है ब्रदर काफी ज्यादा अजीब है, पता नहीं मैं भरोसा कर भी सकती हूँ कि नहीं। आगे हमें घर का छत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस घोस्ट के साथ में कर्स बॉक्स होता है। घोस्ट बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पे सारे घोस्टों को बुला लिया है, जल्दी वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। हमने तो उस घोस्ट के पास डार्क लाइन्स का बंदा भी आ गया होता है। हेड वाला बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी लोग काफी ज्यादा स्लो है, क्या तुम चाहते कि मैं सभी लोगों को पकड़ के लेके आऊँ। वो घोस्ट बोल रही होती है तुम्हें तो हिंगा ने पकड़ लिया था ना, आखिर तुम फ्री कैसे हो गए। हेड वाला बंदा बोल रहा होता तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं एक पपेट मास्टर हूँ, मैं अपने पपेट का यूज करते हुए किसी को भी बेवकूफ बना सकता हूँ, यिनकाओ को भी। उस ट्रेजर बॉक्स के पास में बहुत सारी घोस्ट एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है। घोस्ट एनर्जी को देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे सारी घोस्ट एनर्जी क्या कर रही है। तभी मैक्स के पीछे जाइंट सा घोस्ट आता है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी वो घोस्ट मैक्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। मैक्स बोल रहा होता है इसको मुझसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। सुलिंग बोल रही होती है भैया वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट हैं। हम देते हैं आस पास जितने भी घोस्ट होते हैं वो सभी जा रहे होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है यहाँ पे किसी ने रिचुअल परफॉर्म किया है ताकि वो यहाँ पे सारे घोस्ट की एनर्जी को मिला के घोस्ट किंग को बुला सके, जिससे कि यहाँ पे एक बहुत पावरफुल घोस्ट आ जाए, जिसका लेवल कम से कम फेरोशियस घोस्ट पे होगा। घोस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वरना यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।